नमस्कार। आप सभी का माइंडफुल वेलनेस में एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ, जो कि एक वीकली पॉडकास्ट है एंड विच इज़ कंडक्टेड बाय मोहन योगा स्कूल। और मोहन योगा स्कूल के जो संस्थापक हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर मोहन कार्की जी। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। जब भी डॉक्टर साहब से मिलते हैं हम, बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है योग के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में, और इस तरह से हमारा ज्ञानवर्धन होता ही चला जा रहा है। तो आज के पॉडकास्ट में मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगी कि नाद योग, जिसके बारे में कि हम बहुत सुनते हैं कि ये जो इसकी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं साउंड की, वो हमारे बॉडी के अंदर भी होती हैं और पूरे ब्रह्मांड में बाहर भी होती हैं। तो ये चीज़ जब आपस में ये फ्रीक्वेंसीज़ कनेक्ट करती हैं, तब हमारा मन और शरीर दोनों ही एक बैलेंस स्टेट में आ जाता है और वो हमारे लिए एक थेरेप्यूटिक तरीके से काम करता है। तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को आप समझाइए। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से साधना है। योग में हम बहुत बड़े महत्व के साथ इसको अध्ययन करते हैं और अभ्यास करते हैं। जी। तो नाद अगर देखा जाए तो प्राइमरीली दो प्रकार के हैं। एक तो आहत नाद जिसको कहते हैं, किसी पर्टिकुलर एक्शन के रिएक्शन स्वरूप जो साउंड निकलता है उसको आहत नाद कहते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये आहत नाद है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से आवाज़ आ रहा है। अगर गाड़ियाँ चल रहे हैं तो गाड़ियों का आवाज़ है, हवाओं के कारण से पत्ते हिल रहे हैं तो हिलने का आवाज़ है, या फैक्ट्रीज में काम चल रहा है तो उसका अलग अलग एक्टिविटीज़ के आवाज़ है। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के कारण से, एक्शंस के कारण से जो निकल रहे हैं साउंड है, उसको हम आहत नाद कहते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी, अगर म्यूजिक का एक स्पेसिफिक साउंड है तो आहत नाद है। लेकिन जब ये सारे के सारे साउंड मर्ज हो जाते हैं, कलेक्टिव साउंड बन जाते हैं, तो उस समय एक हारमोनियस साउंड बन जाता है और वह साउंड एक तरह से नेचर का साउंड बन जाता है। नेचर में बहुत प्रकार के साउंड, अब अगर इस समय भी हम थोड़ी देर ऑब्जर्व करने लगेंगे, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात को ही आप सुन रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो बैकग्राउंड में बहुत प्रकार के साउंड आपको सुनाई देंगे। तो ये बहुत प्रकार के साउंड थोड़ी देर पहले तक सुनाई नहीं दे रहे थे, आप एक ही साउंड को सुन रहे थे, तब भी थे। तो वो जो साउंड था म्यूजिकल साउंड बना हुआ था। वो एक तरह से जो आहत साउंड है उसको थोड़ा सा और एम्पावर सा कर रहा था, लेकिन वो साउंड तो एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। तो उस प्रकार का जो एग्जिस्टिंग साउंड है, जो मल्टीपल एक्टिविटीज़ के कलेक्टिव साउंड के रूप में आता है, वह अनाहत साउंड, इसको हम अनाहत कहते हैं। तो एक एक्शन के कारण से नहीं है और कलेक्टिव साउंड के रूप में वो पैदा हुआ, तो इसको अनाहत साउंड कहेंगे। और जब हम शरीर को ऑब्जर्व करते हैं तो शरीर में कई प्रकार के एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट से ब्लड पंप होकर के ऊपर की ओर भी जा रहा है, नीचे की ओर भी जा रहा है। कई जगह तो बिल्कुल मसल से भरा हुआ एरिया है, कई जगह जैसे एब्डोमिनल कैविटीज़ में देखते हैं तो बहुत सारे बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यूज से भरा हुआ एरिया है, और कई जगह फॉर्मनेस वाला एरिया है। तो जब ब्लड फ्लो करता है, अलग अलग जगह पर ब्लड का फ्लो जब पेनिट्रेट करता है, तो जैसे नदी पहाड़ में बहते समय अलग साउंड रहेगा, प्लेन में अलग साउंड होगा, समुद्र में अलग साउंड होगा, ऐसे ही ब्लड फ्लो का भी अलग साउंड होगा। इसी तरह से हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स होते हैं ये अपना काम करते हैं, तो डिफरेंट मूवमेंट का डिफरेंट साउंड पैदा होता ही है। जिस तरह से फैक्ट्रीज में डिफरेंट प्रकार के एक्टिविटीज़ होते हैं, डिफरेंट प्रकार के साउंड पैदा होते हैं, ऐसे ही शरीर भी एक प्रकार से फैक्ट्री है। इसमें डिफरेंट प्रकार के काम चल रहे हैं, उन सब के भी आवाज़ निकल रहे होते हैं। सामान्यतः हमें पता नहीं लगता है, लेकिन जब किसी को हेल्थ समस्या हो जाता है तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेकर के अलग अलग जगह पर वो लगा करके सुनते हैं, तो उनको वहाँ का स्पेसिफिक साउंड एनलार्ज होकर के सुनाई देता है। It means that sound was already there.
अगर नेचुरल साउंड है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है तो स्मूथ होगा, कहीं रुकावट है तो फ्रिक्शन समझ में आ जाएगा। जैसे खराब गाड़ियों के इंजन चलते समय अलग प्रकार का कर्कश आवाज़ पैदा करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्मूथ साउंड होगा। ऐसे ही शरीर में भी स्मूथ साउंड हो तो नेचुरल सब फंक्शन सही चल रहा है, नहीं तो कर्कश ध्वनि है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसे फ्रिक्शन एबनॉर्मल है। तो इस प्रकार से इसको ऑब्जर्व किया जाता है। जब हम इसको ऑब्जर्व करने लगते हैं तो हमारा अवेयरनेस ऐसे ही उस जगह पर पहुंचता है तो धीरे धीरे कोशिकाओं में भी अवेयरनेस बढ़ जाती है, कोशिकाओं का एफिशिएंसी बढ़ जाता है एंड दे हैव हीलिंग पावर। वो फिर अपने आप को, जब उनको पता चल जाता है कि वहाँ प्रॉब्लम है तो दे विल आल्सो स्टार्ट फिक्सिंग इट, वर्किंग ऑन इट। ग्रेजुअली सेल्फ हीलिंग शुरू हो जाता है। हमारे बाहर से देखने से सेल्फ हीलिंग है, एक्चुअल में सेल्स पर वर्किंग ऑन दैट। जब तक हमारा अवेयरनेस नहीं वहाँ पहुँचा तब तक वो उसको रियलाइज ही नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोग जब नाद साधना करते हैं तो अलग अलग जगह पर बॉडी के अंदर ही ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस साधना करते हैं तो धीरे धीरे उन साउंड को सुनने जब लगते हैं तो उसमें फिर हार्मनी पैदा होने लगती है, बिकॉज सेल्स स्टार्ट वर्किंग एंड रिपेयरिंग इट, मेंटेनिंग इट एंड ऑप्टिमाइजिंग इट। तो ग्रेजुअली शरीर के अंदर हार्मनी पैदा होता है। इसी प्रकार का कंडीशन बाहरी दुनिया में भी है। बाहरी दुनिया के भी डिफरेंट साउंड चल रहे होते हैं, उन साउंड का कलेक्टिव साउंड बन रहा होता है। वो कलेक्टिव साउंड बिल्कुल बॉजिंग साउंड, ओम के उच्चारण के जैसा ही साउंड होता है, उसी प्रकार का साउंड अंदर है। जब हम लोग साधना करते हैं, नाद साधना करते हैं, तो ये इंटरनल साउंड और एक्सटर्नल साउंड में हार्मनी जब पैदा होता है तो हम फिर बाहरी दुनिया के साथ सिंक्रोनाइज होने लगते हैं। तो बाहरी दुनिया के साथ हमारा फ्रिक्शन कम होगा, हम सिंक्रोनाइज होने लगेंगे, तो हमारा एक तरह से ईज ऑफ लिविंग या हमारा क्वालिटी ऑफ लिविंग इम्प्रूव होने लगता है। इस प्रकार से नाद साधना हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का एक माध्यम बनता है, इसलिए हम नाद साधना करते हैं। जी, आपने बताया कि हमारी फ्रीक्वेंसीज अंदर और बाहर की जब मैच करती हैं तो एक बैलेंस, एक काम डिमीनर हमारा बन जाता है और हमारे सेल्स भी उससे रिजुविनेट हो सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट्स में भी क्या साउंड थेरेपी यूज़ करी जाती है? हाँ, ट्रीटमेंट में जो भी श्रोता दर्शक देख रहे हैं तो आप देखेंगे, अगर आपको कहीं भी हेल्थ प्रॉब्लम हो उस जगह पर थोड़ी देर भी आप आंखें बंद करके अवेयरनेस ले जाइए। जब अवेयरनेस वहाँ पहुँचाते हैं तो पहली बात तो जैसे अवेयरनेस वहाँ पहुँचेगा उस एरिया के कोशिकाएं थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं जी। उनका धीरे धीरे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम अगर हो भी तो उस प्रॉब्लम की ओर आपका अटेंशन जाता है तो वहाँ सप्लाई भी इम्प्रूव होता है, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई भी धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। अवेयरनेस के कारण से आपका एनर्जी डिस्ट्रैक्शन कम होता है, क्योंकि हमारा माइंड ना एक समय में एक ही जगह पर पूरी तरह से फोकस कर पाता है। जब आपने प्रॉब्लम वाली जगह पर फोकस करना शुरू किया और वहाँ ऑब्जर्वेशन शुरू किया और धीरे धीरे उस एरिया में एक तरह से एनर्जी एक्टिविटी चैनलाइज होने लगता है। अब जब नाद साधना फोकस करते हुए उस एरिया पर आए हुए एक्टिविटीज़, उसके वाइब्रेशन, उसके साउंड, उसको जब आप सुनने लगते हो तो धीरे धीरे वहाँ एक तरह से सप्लाई के साथ साथ एनर्जी चैनलाइजेशन के साथ हार्मोनी डेवलप होने लगता है। ग्रेजुअली ये सेल्स के ऑप्टिमाइजेशन के साथ हीलिंग को सुनिश्चित करता है और ये बहुत ही पावरफुल हीलिंग इफेक्ट देता है। छोटे से छोटे समय में हीलिंग सुनिश्चित करने के लिए हेल्प करता है। आप भी अगर कभी कहीं इंटरनल प्रॉब्लम महसूस हो रखा हो तो कम से कम 5 से 10 मिनट तक सहज होकर के बैठ करके आंखें बंद करके उस एरिया पर ऑब्जर्वेशन करिए और वहाँ एक्टिविटीज़ को अनुभव करिए और जो भी एनर्जी वाइब्रेशन हो रहा है, उससे जो साउंड फ्रीक्वेंसी निकल रहा है, उसको ऑब्जर्व करने का प्रयास करिए। बहुत कम समय में वहाँ आपको परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन महसूस होगा एंड दैट एक्चुअली इज हीलिंग। जी, बहुत अच्छी तरह आपने आज नाद योग के बारे में समझाया है सर। कितना सिंपल कर दिया आपने कि हम अपने आप के साथ बैठकर ही अपने आप अंदर क्या भीतर चल रहा है उसको ऑब्ज़र्व अगर हम करते हैं
तो धीरे धीरे हम काम होते जाते हैं और हमारी फ्रीक्वेंसी बेटर होती जाती है। बहुत सारी जगह देखा है हमने कि बोल्स होते हैं या कोई ड्रम्स होते हैं, स्टिक्स, उनके साथ बजा के भी साउंड थेरेपी दी जाती है। जी, ये इसीलिए होता है रचना जी, कई बार ना जो सामान्य लोग होते हैं उनका एनर्जी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है जी, और उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रहे होते हैं, वो अपने माइंड को वापस अपने साथ जोड़ ही नहीं पा रहे होते हैं। तो वो जो हम लोग बाहर से एक्स्ट्रा साउंड अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से क्रिएट करते हैं ना, तो वो उनके जो डिस्ट्रैक्टेड अटेंशन को उस साउंड के साथ जोड़ देता है। जब उस साउंड के साथ, उस इंस्ट्रूमेंटल साउंड के साथ उनका अटेंशन जुड़ जाता है तो कुछ ही समय में उनके मन में अन्य थॉट आने का जो फ्लो था वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि कुछ समय के लिए उस वाइब्रेशन को फील करते हैं, क्योंकि वो ऑडिबल है, लाउड है, इंटेंशनल है, तो उसके साथ कुछ समय टिकेंगे तो उससे जो वाइब्रेशन पैदा होता है, उस वाइब्रेशन के साथ शरीर के अंदर जो भी एक तरह से अकड़न था, स्टिफनेस था, वो रिलीज होना शुरू होता है, ईज होना शुरू होता है। तो उस ईज आउट वाले स्टेट में थोड़ी देर भी अगर इंसान टिक जाए तो उनका स्ट्रेस कम होता है, तो फिर उनका ओवरऑल परसेप्शन साइकिल चेंज होता है। वो अंदर से जैसे जैसे थोड़ा सा कंफर्ट फील करने लगेंगे, हीलिंग साइकिल चालू हो जाएगा। जी, मुझे उम्मीद है दर्शकों ने, जिन्होंने भी ये सुना है, क्योंकि हमसे कुछ लोगों ने पूछा था या नाद योग कैसे काम करता है हमारे शरीर पे, तो आज उसका आंसर ज़रूर उन लोगों को मिल गया होगा। और हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में और कुछ नया टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अभी के लिए यहीं विराम देते हैं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। नमस्ते।